हाँ तो चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 6 फरवरी और 8 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को बिना स्किप के क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से जरूर याद हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है, और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ और बिल्कुल फ्री क्लास भी आपके लिए होता है यहाँ पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, और क्लास में आपको नंबर दे देंगे, आप लोग जरूर मैसेज कर लीजिएगा उस नंबर पर, ताकि आपको यहाँ से पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है जल्दी से इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न पूछा है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? बताइएगा आप लोग, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या भक्ति काल के? लगाइए आप लोग आंसर, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, रीतिकाल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। देवता का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। देव हो जाएगा, पुरुषोत्तम हो जाएगा, विप्र हो जाएगा या अवनी हो जाएगा? लगाइए आंसर आप लोग। देवता का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देव होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है? बताइए, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना या व्यर्थ की बातें करना? तो क्या लगाइएगा आप लोग आंसर? आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ पूछा है तो बहुत क्रोधित हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्रोधित होना बाबू याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है? बताइए, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना या इनमें से कोई नहीं होगा? तो अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। ऑप्शन बी होगा सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, तुलसीदास किस काल के कवि है? बताइएगा आप लोग, तुलसीदास किस काल के कवि हो जाएंगे? भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? सभी प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइएगा, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सही किए हैं। तुलसीदास किस काल के कवि है? तो आप लोग लगाइएगा भक्ति काल के। सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, वैध का विलोम शब्द है? बताइए, वैध का विलोम शब्द क्या होता है? नवैध, अवैध, कुवैध या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो आप लोग क्या लगाइएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर वैध का विलोम। तो वैध का जो विलोम होता है अवैध होता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब आप लोग का। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि ज्ञात का विलोम है। प्यारे बाबू बता दीजिए, ज्ञात का विलोम क्या होता है? अनजान होता है, अज्ञात होता है, नासमझ होता है या विज्ञात हो जाएगा? तो क्या लगाइएगा आप लोग? ज्ञात का विलोम, यानी उल्टा करना है। तो ज्ञात का आप लोग क्या बोलिएगा? अज्ञात होगा सर जी। ऑप्शन बी होगा आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? बताइए आप लोग, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? यह हो जाएंगे आपके किससे? तो संशयात्मा से। ऑप्शन सी होगा सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो होता है भूमि होता है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? चलिए सभी लोग आप लोग आंसर लगाइए कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना या मूर्ख बनाना? तो क्या बताइएगा आप लोग? अपना काम निकालना मुहावरे का जो अर्थ होता है अपना काम निकालना हो जाएगा। अपना काम निकालना ऑप्शन बी होगा आप लोग का सही जवाब यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम है? चंदेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर, रामनाथ? बताइए, बता दीजिए आप लोग आंसर। मालती के पति का नाम पूछा है, तो मालती के पति का नाम आप लोग लगा दीजिएगा महेश्वर होगा सर जी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब। बता दीजिए आप लोग थोड़ा कमेंट में कि मालती के क्या है, मालती के जो पति थे महेश्वर वह क्या थे, ठीक है। वह क्या थे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए रंगून कहाँ पर है बताइएगा आप लोग? नेपाल में, वर्मा में,
में, जापान में या चीन में? चलिए बताइए रंगून कहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो रंगून कहाँ पर है प्यारे बाबू? रंगून आपके वर्मा में है। ऑप्शन बी होगा आप लोग का यहाँ पर सही जवाब, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, उसने कहा था कहानी का नायक है, बताइए, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लन्हा सिंह है, बौधा सिंह है, वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है? तो क्या बताइएगा, लगाइए आप लोग आंसर। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लन्हा सिंह बाबू, ऑप्शन ए होगा सही जवाब आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारत का विशेषण है, बताइए। भारत का विशेषण पूछा है तो भारतीय, भारतीय, भारत या अभारतीय हो जाएगा। भारत का विशेषण पूछे अगर विशेषता कहे बताने के लिए तो आप लोग क्या बताइएगा? भारतीय, ठीक है, ऑप्शन ए होगा आप लोग का सही जवाब, ठीक है बाबू। चलिए जितने भी प्यारे बाबू आप लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक भी एक बार कर लीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके और अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ करेंगे यहाँ से। चलिए तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, बता दीजिए। वसन, पदक, उदक या मृगांक हो जाएगा, लगाइए आंसर। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा प्यारे बाबू, कपड़ा का पूछा है तो वसन लगा दीजिएगा, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए आप लोग समाज शब्द क्या होता है? तो समाज जो एक प्रकार का होता है पुल्लिंग शब्द होता है, आप लोग याद रखिएगा इसे अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। सुने होइएगा, सबको बोलता ना है कि सब देनी क्या बा, सब धन 22 पसेरी, हाँ सुन ले होगा, ठीक ना। तो ये आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा सब धन 22 पसेरी मुहावरे का जो अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना, ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द कौन समास है, ठीक है, बताइए प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। आंसर लगाइए कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है? यह हो जाएंगे आपके अव्ययी भाव समास, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कि शिव शब्द का विशेषण होगा। शिव शब्द का विशेषण बताइए। शिवा, शैव, शाक्त या शंकर, लगाइए आंसर। शिव शब्द का विशेषण पूछा है तो आप लोग शैव लगा दीजिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी होगा आप लोग का, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, बताइए। शेरा जी, बीरा जी, साहू जी, भानु जी। चलिए लगाइए आंसर। शिवाजी के पुत्र का नाम पूछा है, ठीक है। चलिए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, बताइए। ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, कोर्णांक हो जाएगा। बताइए यहाँ पर कौन है जो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति होगा, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का नाट्य कृति है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सुकून की तलाश किसकी रचना है, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है? इकबाल की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, गालिब की है या ज्ञानेंद्र पति जी का हो जाएगा, ठीक ना, लगाइए आंसर। सुकून की तलाश किसकी रचना होगा? सुकून की जो तलाश है ये आपके किसका है? शमशेर बहादुर सिंह जी का है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, हार जीत शीर्षक कविता में मशकबाला क्या कर रहा है, बताइए। हार जीत शीर्षक कविता में जो मशकबाला है वह क्या कर रहा है? सड़क सिंच रहा है, गीत गा रहा है, रोशनी कर रहा है या पानी भर रहा है, ठीक है। तो हार जीत शीर्षक कविता में जो मशकबाला था वह सड़क सिंच रहा था, ठीक है, ऑप्शन ए होगा आप लोग का यहाँ पर सही जवाब, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, ठीक है। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर क्या है? जगमोहन सिंह, लगाइए आप लोग आंसर यहाँ पर 24 का, ठीक है। बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम, ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि धनहीन शब्द कौन समास है, बताइए। धनहीन शब्द, ठीक है, धनहीन शब्द जो है तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। चलिए बताइए आप लोग कि धनहीन शब्द जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो धनहीन जो होता है आपका तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है तो आप शब्द के लास्ट में क्या लगता है प्रत्यय? तो बताइए चतुराई, ठीक है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? राई है, ई है, ई है
है या आई हो जाएगा, ठीक है। बताइए आप लोग, चतुराई, चतुराई में आपका जो है ना यहाँ पर आई हो जाएगा, लास्ट में बोल रहे हैं तो आपका आई भी आइए रहा होगा। ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जड़ शब्द का विलोम होगा जगम, जन्म, चेतन या नश्वर होगा। बताइए, जड़ शब्द का विलोम पूछा है और विलोम में आपको उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। तो जड़ का जब हम लोग उल्टा करते हैं तो चेतन होता है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए, सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए, सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद, तो सूक्ति का संधि विच्छेद हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर सु जो रुक्ति, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था। बताइए, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। बताइए, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम, तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही जवाब, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी की, मल्य जी की, बाल कृष्ण भट्ट की या भगत सिंह का। चलिए बताइए आप लोग, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना हो जाएंगे, ठीक है। तो यह रचना आपकी किसके है, बाल कृष्ण भट्ट जी का है, याद रखिएगा, चलना है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पढ़ते, ठीक ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, ये तो सभी कहानी है, इसलिए ऑप्शन डी कीजिए, ये सभी का कहानी है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। बताइए, निम्न में से कौन सी रचना है जो गुलेरी जी की रचना नहीं है। सुख में जीवन, बुद्ध का कट्टा, उसने कहा था, हारे को हरि नाम। बताइएगा आप लोग, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं होगा, ठीक ना। तो कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है, हारे को हरि नाम बिल्कुल ही नहीं है, उनका ऑप्शन डी होगा सही जवाब, हारे को हरि नाम। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। ददन, बबन, बाउल या दीना। चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। आप लोग का भी यहाँ पर कुछ बच्चे का जो है ना, अभी बचपन में कोई मोटका बोलता होगा, कोई मोटका बोलेगा और लड़की में कोई मोटकी बोलेगा, इस प्रकार के नाम जो है ना बचपन में और यहाँ में अभी बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी बुरा मत मानिएगा, ये एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक ना। चलिए, तो एक नाम नहीं था जयप्रकाश नारायण जी का, उनके बचपन का नाम बाउल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चू न करना मुहावरे का अर्थ बोलिए, ठीक है। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आवाज़ नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना, क्या है, व्यर्थ निंदा करना, ठीक है। लगाइएगा आप लोग आंसर, चू न करना। चू न करना पूछा है तो चू न करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सह जाना, ठीक ना। यानी सह जाएंगे तभी ना बोलेंगे, और सह जाएंगे तो लह जाएंगे भाई, ठीक है। यानी सहिएगा तो लहेगा, ठीक है, नहीं सहिएगा तो नहीं लहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन आता है कौन सर्वनाम है। बताइए, कौन आता है, कौन, क्या, कौन, ये सब क्या है, एक प्रश्न करता है, ठीक है। किसी से अगर बोलिएगा कौन आया था, वो कौन है, क्या खाया है, ठीक, एक प्रकार के मतलब ये सब क्या है, एक प्रश्न करता है, इसलिए प्रश्नवाचक हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, सुबह शब्द कौन लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। लगाइए आंसर, सुबह शब्द पूछा, ठीक है। सुबह जो एक शब्द होता है, एक प्रकार का क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। सुबह हो गई, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी या बुद्धिमान। चलिए बताइए, तीव्र बुद्धि वाला पूछा है, ठीक है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा कुशाग्र व्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि काजल शब्द कौन लेंगे, काजल, ठीक है। चलिए काजल पूछा है तो अभी लड़की वाला पर नहीं चल जाएगा, ठीक ना। काजल एक होता है जो आंख में लगाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सुरमा भी बोला करते हैं ना, लड़की लोग सुरमा बोलती होगी। चलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। काजल शब्द पूछा, देखिए काजल की अगर मानिए तो एक प्रकार से स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर लड़की के मामला पर भी अगर जाए तो ठीक है, मानिए तो एक प्रकार की, क्योंकि काजल एक स्त्रीलिंग शब्द ही होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इतिहास शब्द का विशेषण होगा, ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहासक या इतिहासक ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए, इतिहास शब्द का विशेषण पूछा है तो ऐतिहासिक होगा, ऑप्शन डी होगा सही जवाब यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल शब्द कौन लिंग है, बाल शब्द, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, बाल शब्द यानी जो हमारा केस है, ठीक है, जिसको केस बोलते हैं, बाल बोलते हैं, ठीक ना, इस प्रकार हम लोग बोलते हैं ना। तो जो बाल शब्द है हमारा बाबू, ये पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा हमारा सही जवाब। चलिए
अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिम जोड़ आलय, क्या है, हिमाल जोड़ यह होगा हिम जोड़ मालय या हिमा जोड़ लय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पूछा है तो हम लोग इतना तेमेल झमेल काहे ला करेंगे, हमारा तमेल झमेल ये तीनों बिल्कुल नहीं है, हिम जोड़ आलय हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लोक शब्द का विशेषण होगा लोक, लौकिक, लेकिक, लोक परक या लोकेश। चलिए लगाइए, लोक शब्द का विशेषण पूछा है, विशेषण यानी आपको विशेषता बताना है। ठीक है, किसी भी शब्द का आपको अगर विशेषता बोलेगा बताने के लिए तो आप लोग क्या बताइएगा, यहाँ पर लोक पूछा है तो लौकिक लगा दीजिए, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बताइए, 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1941 में या 1944 ईस्वी में, बताइए तो आप लोग। अशोक वाजपेयी जी का जन्म पूछा है, इनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कवि ने कहा क्या है बताइए, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह या निबंध संग्रह। चलिए प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइएगा। ठीक है, जितने भी प्यारे बाबू लास्ट तक अगर क्लास को देखते हैं उनको तो मज़ा ही आएगा भाई पढ़ने में भी, ठीक ना, क्योंकि आपको बोरिंग भी हम होने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आपको मुस्कुराहट आएगा ही चेहरा पर। ठीक है, चलिए कवि ने कहा क्या है बाबू, कवि ने कहा है कविता संग्रह, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ। चलिए उत्तर प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़, बिहार में या पंजाब में। चलिए लगाइए आंसर कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ। ठीक है, चलिए तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, ज्ञानेंद्र पति जी की, भूषण की है, सूरदास या रघुवीर सहाय। चलिए लगाइए आंसर, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, लोग भूल गए हैं ये तो आपके रघुवीर सहाय जी का है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से जो है ली गई है, बताइए आप लोग, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से जो ली गई है, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मुक्ति बोध, रत्नावली। चलिए लगाइए यहाँ पर 48 का आंसर क्या होगा। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से ये लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, अतिरिक्त। ठीक है, उपसर्ग कहाँ पे लगता है, शब्द के पहले। ठीक है, तो अति जोड़ रिक्त, अति जोड़ रिक्त हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची बताइए, गंगा शब्द का पर्यायवाची पूछा है, क्या लगाइए, सूर नदी, कालदी, जमुना, नरेश। बताइए, गंगा शब्द का पर्यायवाची हो जाता है सूर नदी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। तो प्यारे बाबू फाइनली हम लोग आज की इस क्लास में जो कुल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जरूर क्लास को जो है जाने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक तो आपको जरूर करना है। ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ आपको ये क्लास अच्छा लगा है बाबू। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहिएगा तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप जो इस क्लास में आ पाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जो कर लीजिए और अपने दोस्तों को यहाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस क्लास को आप लोग पढ़ लिए हैं, अगर अच्छा लगा हो तो अपने स्टेटस में जरूर लगाइए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपका जो है स्टेटस लगाने वाला है वहाँ पर आप लोग स्टेटस, एक स्टेटस प्यारे बाबू आप लोग जरूर सभी जगह पर लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो जितने भी प्यारे बाबू लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप पीडीएफ के लिए नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962, ठीक है, 18 834। ठीक है, चलिए तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग स्टोरी लगाना ना भूलिएगा, जरूर प्यारे बाबू आप लोग स्टोरी लगाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपना मन लगाकर पढ़ाई आप लोग करते रहिए प्यारे बाबू, बाय बाय।